नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, सरगर्मी तो तेज है, लेकिन समीकरण भी अपने हाव भाव बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा अभी ताजा खबर ये आई है कि मुकेश सहनी, जिनके बारे में एक वक्त में ये कहा गया था कि बीजेपी ने उन्हें बनाया है, बाद में फिर उनसे नाराजगी भी हो गई, अलग पार्टी उन्होंने बना ली, उसके बाद अभी महागठबंधन में है। लेकिन कहा जा रहा है कि चोरी चुपके रात के अंधेरे में जो है बीजेपी से मुलाकात कर रही हैं। अब क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, जानते हैं आज के इस खास चर्चा में। मौजूद है हमारे साथ पटना से सीधे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी। दोनों से विशेष चर्चा करेंगे इस पर। पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा शैलेंद्र जी, बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चा है वो बेहद गर्म है। किसके साथ रहेंगे? महागठबंधन, अभी मुकेश सहनी महागठबंधन में है, लेकिन उनके बीजेपी नेताओं से मिलने की जो बात है वो सामने आ रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरा विस्तार से बताइए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि क्या जो मुकेश सहनी हैं वो फिर से बीजेपी के साथ आएंगे, यानी एनडीए के खेमे में आए, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने 2020 का जो चुनाव हुआ था वो एनडीए के साथ लड़ा था, 10 सीटें उनको मिली थी। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उनकी पार्टी पूरी टूट गई और चारों विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए। और यहीं से नाराज़गी की वजह हुई, क्योंकि मुकेश सहनी उस समय मंत्री थे और मंत्री रहते हुए उनको जो है एमएलसी बनाया गया था, लेकिन एमएलसी कुछ दिन तक ही उनके पास, मतलब थोड़ा सा टर्म था, और जब ख़त्म हुआ तो बीजेपी ने उनसे सपोर्ट सिस्टम खींच लिया, यानी कि सब चीज़ें वापस ले ली। ना वो मंत्री रहे ना एमएलसी रहे, और यही जो है उनके एक तरह से कहें कि बीजेपी से दूर जाने की पटकथा लिखी गई। चारों विधायक बीजेपी में चले गए। और अब जब चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव उन्होंने फिर तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के साथ लड़ा, लेकिन वहाँ पर उनकी दाल गली नहीं, उनको कोई सफलता नहीं मिली। और अब वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि हम जो है महागठबंधन में रहेंगे। लेकिन इस बीच में चर्चा ये भी है कि उन्होंने मुलाकात की है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि बाद में वो खंडन करते हैं और कहते हैं कि हम रहेंगे तो महागठबंधन के साथ ही। लेकिन इस सब के बीच में यही चर्चा हो रही है कि आखिर ये मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है। और वहीं दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो महागठबंधन के नेता हैं, यानी वीआईपी के नेता हैं मुकेश सहनी, वो मिलना चाहते हैं। यानी कि ये अभी चीज़ें चल रही हैं। अभी ये कह सकते हैं कि बिहार में मुकेश सहनी किसके साथ रहेंगे ये फाइनल नहीं है। हालांकि बार बार वो संकेत दे रहे हैं कि हम महागठबंधन में ही रहेंगे, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह की चर्चा हो रही, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें लगता नहीं है कि मुकेश सहनी स्थिर रहने वाले हैं। क्योंकि हर चुनाव में देखा गया है कि वो कोई न कोई ऐसा गठबंधन या ऐसा बात करते हैं जिससे उनकी चर्चा होती रहती है। लेकिन अभी तक जो सफलता उनको मिलनी चाहिए थी, यानी सदन में उनको पहुँचना चाहिए, उस सदन में वो पहुँच नहीं पाए हैं। चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो। विधान परिषद में भले हुए रहे हैं क्योंकि मंत्री रहे हैं, लेकिन कम टर्म का मामला था। तो आप समझ सकते हैं, एक पार्टी का मुखिया है जो पार्टी चलाने के दावा करता है और ये कहता है कि हमारे बल से ही सरकारें बनेंगी, लेकिन उसका बल इतना नहीं है कि वो सदन में पहुंच पाए। बिल्कुल, मुकेश सहनी बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इसके क्या मायने होंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मगर राजकुमार जी, क्या बीजेपी जो इस वक्त बिहार में काफी मजबूत है, उसको अब मुकेश सहनी की जरूरत है? क्योंकि एक टाइम पे कहा गया था कि मुकेश सहनी को जो है बनाने वाली बीजेपी ही है। अमित शाह उनके कंधों पर हाथ रख करके चला करते थे एक वक्त में। अब ऐसे समय में जब नीतीश कुमार का बाकायदा साथ मिल चुका है, अब इधर उधर जाएंगे नहीं जैसा लग रहा है मौजूदा हालात को देखते हुए, मुकेश सहनी क्या उतने इंपॉर्टेंट है इस वक्त बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि चुनाव में जब उतरती है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की तैयारी करती है जी। और मुकेश सहनी, जैसे कि बिहार में चुनाव जाति वाले चुनाव होते हैं, तो मुकेश सहनी जो है मलाह जाति से आते हैं, अति पिछड़ा मतलब जी। और वो जैसे उनके करियर पर नज़र डालेंगे तो राजनीतिक करियर से पहले वो एक बिजनेस माइंडेड आदमी थे। तो वो फिल्मों के सेट लगाया करते थे, उसके ज़रिए वो उनका व्यापार चला, वो ठीक ठाक अच्छी चल रही थी। लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शुरू से रही। तो यही वजह है कि वो उनकी
मतलब इच्छा जो भीतर की थी वो अब जाहिर करते थे मौके बेमौके। और इसी दौरान 2015 की बात है संभवतः जी, जब बीजेपी अमित शाह की नज़र पड़ी मुकेश सहनी पर, और मुकेश सहनी को जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनको लेके बिहार में जितने तकरीबन उन्होंने चुनावी दौरे किए सब मुकेश सहनी उनके मंच पे नजर आते थे। तो उस समय दरअसल इसको उससे भी जोड़ के देखा गया कि दलित चेहरा है, अति पिछड़ी जाति का चेहरा है, और मुकेश सहनी के चेहरे का बीजेपी का मानना था कि उन पार्टी को फायदा मिलेगा, पिछड़ा चाहे पिछड़े वोट से। हाँ, और दूसरा ये कि बीजेपी के साथ उनके घूमने से उनको भी फायदा मिला। वो फायदा उन्हें 2020 में मिला जब उनके चार या 5 जो विधायक जीत के आए, और लेकिन बीच में कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं बताया जाता है कि बढ़ती गई, उनको कुछ और चाहिए था, कुछ ज़्यादा चाहिए था, कुछ ज़्यादा चाहिए था। तो इस ज़्यादा के चक्कर में उनको बीजेपी के साथ घुटन महसूस होने लगी, तो वो छोड़कर चले गए फिर महागठबंधन के पाले में जी। तो अभी वही बने हुए हैं, लेकिन एक बार अब जैसा कि बताया जा रहा है, जैसे कि आम आदमी भी अपना कयास लगाता रहता है कि भाई क्या चुनाव के बाद क्या होगा, कैसा होगा जी। तो अभी के जो कयासों का दौर है, जो बिहार के चुनावी राजनीति में चर्चा है कि भाई बीजेपी बड़ी पार्टी बन सकती है, सबसे बड़ी पार्टी, और संभवतः इस बार मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। बिल्कुल। तो महागठबंधन में वो हालांकि दावा कर रहे हैं कि जाएंगे नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब है, जो कि वो कह रहे हैं कि एक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और एक हम मलाह जाति के हैं तो हम उप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे एक अति दलित और पिछड़े जाति से। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में जो आदमी कहता है कुछ और है, सुनता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, नतीजे कुछ और निकल जाते हैं। तो ये ऐसे ही बाजार नहीं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये चूंकि बीजेपी के साथ ही बड़े हुए हैं राजनीति में और एक साथ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक इनके अंदर अपना नेचुरल वो लगाव हो पार्टी से। तो हो सकता है कि वो चुनाव का मौसम है, और हो सकता है कि अगर बीजेपी की तरफ से एनडीए में इनको उचित सम्मान, मतलब जो सीटें ये चाह रहे हैं उसके आसपास मिल जाए तो वो चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि महागठबंधन में चुनौतियां बहुत हैं। हालांकि ये तो अब क्या होगा चुनाव के बाद, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी मौजूदा जो दौर देखने को मिल रहा है तो वो उसे देख के कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी को सत्ता में रहना है, और उनको लग रहा है कि संभवतः एनडीए सत्ता में आएगी। तो ये वजह है कि जो अंदर खाने की बातें आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं। हालांकि अभी वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस दावों के पीछे क्या हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एनडीए की तरफ से अगर आएंगे तो वो वक्त बताएगा, इस पर आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल महागठबंधन की ओर से वो चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन शैलेंद्र जी, क्या मुकेश सहनी जो ये चाहते हैं कि भाई वो उप मुख्यमंत्री बने, और जो वो चाहते हैं क्या वो उनको मिल जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई दबाव की राजनीति माना जाए? कि मुकेश सहनी जो है वो फिल्मों का सेट बनाते थे और वहीं से वो राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। 2015 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने उनको एक तरह से कहा जाए स्टार बनाया था, केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, और उस समय बिहार की एक तरह से कमान संभाली थी जो अमित शाह हैं। अमित शाह ने अपने साथ 42 रैलियां की थीं, जिसमें 41 रैलियों में मुकेश सहनी को साथ लेके गए थे। मुकेश सहनी के साथ उन्होंने प्रचार किया था। तो आप समझिए किस तरह से बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया था। हालांकि वो साथ बाद में आगे नहीं बढ़ सका, नहीं तो उस समय चीज़ें चल रही थी। और एक चीज़ और है, उस समय एक जो महागठबंधन थे यानी नीतीश कुमार महागठबंधन थे, ये कहा जाता है कि मुकेश सहनी को उस समय महागठबंधन की ओर से भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ रहने का चुना। लेकिन बाद में बीजेपी से भी उनकी अनबन हो गई, फिर वो महागठबंधन में गए, फिर वो बीजेपी के साथ आए। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, मंत्री बने, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन
स्थिर नहीं रहे किसी गठबंधन के साथ, स्थिर नहीं रहे किसी कहें कि पार्टी के साथ, और यही वजह है उनके लिए परेशानी का सबब बनी कि वो उनके अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं आई, और राजनीतिक स्थिरता नहीं आने की वजह यही रही कि उनका जो मंत्री पद रहा वो भी जाता रहे। और जिस तरह से वो कहें कि जो मल्लाहों के आरक्षण की मांग करते हैं, केंद्र सरकार से कानून में बदलाव की मांग करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा अंतिम और पहला और अंतिम, मतलब एक तरह से कहा जाए कि मांग यही है कि आरक्षण जो है वो दिया जाए, और उसी के सहारे वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में गए, क्योंकि 2020 का चुनाव आपको याद होगा किस तरह से वो जो है कहे थे कि हमको हमारी पीठ में खंजर भोंका गया है, और साफ तौर पे है कि उन्होंने उस समय तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया था। लेकिन बाद में चीज़ें सब सेटल हुई, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो लड़े तेजस्वी के साथ, लेकिन सफलता वही है कि सफलता अभी तक उनको कहीं मिल नहीं पाई है। उनकी पार्टी का कोई भी सांसद जीत नहीं पाया है। विधायक जीते थे, वो भी बीजेपी कोटे के विधायक थे, और जब समय आया तो सब बीजेपी में चले गए। तो ये अभी तक की राजनीतिक थाती जो है वो वीआईपी की रही है। वीआईपी की इससे ज़्यादा स्थिति और परिस्थिति अब तक बिहार की राजनीति में देखने को नहीं मिली है। हालांकि पूरे राज्य का वो दौरा करते हैं, और ये कहें कि एक बड़ा समुदाय है जो मल्लाह समुदाय, मछुआरा समुदाय, उसके जो कहें कि एक नेता के रूप में अपने आप को मुकेश सहनी ने स्थापित किया है। और अब वो कह रहे हैं, यानी कि सलाह भी दे रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे जीतन राम मांझी हों, और चाहे चिराग पासवान हो, कि ये मत समझिएगा कि हम आएंगे और इसकी वजह से आप सीट कम लीजिए। आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करिए, क्योंकि मैं महागठबंधन में हूँ, और बार्गेनिंग करके अच्छी सीटें बीजेपी से लीजिए। ये सलाह भी देते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, और या कहें कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो तेजस्वी यादव की बनेगी, जिसके साथ वो हैं, क्योंकि ये नेताओं को मालूम है, ये लीड करने वाले नेताओं को मालूम है कि हम क्या हैं और किस तरह से हम सरकार बनाने में साथ दे सकते हैं। और यही वजह है कि ये चीज़ें जो है अभी बिहार की राजनीति में, या कहें बिहार की राजनीतिक गलियारों में, कि सहनी किधर जाएंगे, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन राजकुमार जी, देखिए, आपने कहा कि महागठबंधन में वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद मिले, तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल सही बात है, पुराने नेता है, महत्वाकांक्षा होगी ही। लेकिन अगर इस पाले में आते हैं, एनडीए के पाले में आते हैं, तो क्या महत्वाकांक्षा उतनी ही रहेगी? क्योंकि लाइन में और भी नेता हैं, चिराग पासवान भी चाहते हैं, क्योंकि भी हमने आज सुबह ही ये खबर आई कि चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं बिहार की तरफ से पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, पटना की तरफ से पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। महत्वाकांक्षा उनकी भी बहुत है, तो कहीं कंपटीशन तो नहीं बढ़ जाएगा? ये यहाँ अब इस खेमे में तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी का इस बार मुख्यमंत्री बनेगा अगर एनडीए जीतती है बिहार में। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनता है, तो उप मुख्यमंत्री के दावेदार न सिर्फ चिराग पासवान होंगे, बल्कि उनसे ज़्यादा बड़ी दावेदारी नीतीश की पार्टी जेडीयू की तरफ से होगी जी। तो ऐसे में ये मुकेश सहनी तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, और इन तीसरे नंबर पे भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे जीतन राम मांझी। बिल्कुल। तो ऐसे में एनडीए के साथ तो मुश्किल लगता है। हाँ, महागठबंधन में वो दावे के साथ बोल सकते हैं, लेकिन उनके साथ महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी अपना ताल ठोक के खड़ी है। उधर लेफ्ट पार्टियां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, 5 सीटों पर लड़े, 5 सीट जीत गए। बिल्कुल। तो उनकी भी होगी महत्वाकांक्षा। लंबे टाइम से एक एक करके तमाम राज्यों से जा रहे हैं, केरल छोड़ के बाकी सब जगह नामो निशान मिट गया है जी। तो महागठबंधन के जीतने की स्थिति में लेफ्ट को भी लगेगा कि भाई अगर स्थिति ऐसी बनती है तो हमारा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल अभी तो ये खेल, चुनाव जब तक हो नहीं जाते तब तक ये कुर्सी का, दावों का और पदों का चलता रहेगा। आप देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। खेल चलता रहेगा, पदों का दाव भी चलता रहेगा। दाव पेच आने वाले वक्त में कई देखने को मिलेंगे। अभी तो चिराग पासवान की ही एंट्री हो रही है धीरे धीरे, अब देखिए किन और नेताओं की एंट्री होती है। लेकिन बहरहाल खबर यही है कि मुकेश सहनी जो है वो मिल रहे हैं, अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। फिलहाल इस खबर पर जो है जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर देंगे।
और इस पूरी खबर पर और इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शैलेंद्र जी, राजकुमार जी, इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।